डोमेस्टिक वायलेंस का केस है पति के ऊपर। यहाँ पे अय्याशी चल रही है होटल के कमरे के अंदर। बेटी को छोड़ के आई है माँ सहेली, क्या मजे तो बहुत ले लिए है ना। आओ। एक पति ने अपनी पत्नी को होटल रूम में कथित प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पत्नी घर से बाजार जाने का बोलकर निकली थी और अपने कथित प्रेमी से मिलने के लिए होटल पहुंच गई। पति का कहना है कि वो पिछले 1 साल से पत्नी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। पति ने ये भी बताया कि पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा का केस किया है। इस दफा पति ने पत्नी का पीछा किया, उसे एक होटल के अंदर जाते हुए देखा। पति ने कुछ देर होटल के बाहर ही इंतजार किया और कुछ देर बाद होटल के अंदर दाखिल हुए। पति ने रिसेप्शन पर पूछताछ के बाद कमरा खुलवाया और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। अच्छी चल रही है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ है तुम दोनों में। यहाँ पे नंगे पड़े हुए हो। आजा बेटा आजा, पुलिस बाहर है, पुलिस बाहर है। आओ, बेटी को छोड़ के आई है माँ सहेली, क्या सही है। आओ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है पति के ऊपर। यहाँ पे अय्याशी चल रही है होटल के कमरे के अंदर। आरजू होटल, तुम क्या सोच रहे थे बच जाएगी। आ बेटा तू भी आजा आजा, तुझे पैसे चाहिए। आजा आजा आजा, पुलिस बुलाओ, जो करना आजा आजा। हो गया तेरा खेल खत्म, तेरे रिश्तेदारों पे, सब पे, होटल पे। आगे मुझे आगे बाथरूम में जाती है, जा जा जा। चल आजा, बाहर आ जाओ, दोनों आ जाओ। पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। और इसके रजिस्टर के रिकॉर्ड दिखाओ, दोनों के रजिस्टर के रिकॉर्ड। आ जाओ बेटा आ जाओ बाहर। दोनों अय्याशी करते हुए पकड़े गए होटल के अंदर। मजे तो बहुत ले लिए है ना। आओ आजा आजा आजा, आओ आजा हीरोइन, आजा, तेरी भी है, दिखा दे थोड़ा, दिखा। ये देखो दोनों पकड़े गए हैं होटल के अंदर अय्याशी करते हुए बिना कपड़ों के। ये देखो, ये भैया यहाँ बैठे, ये है। पुलिस बुलाओ बेटा, बैठ। हाँ पुलिस बुला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बैठ बेटा, बैठ 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 बैठ। ये रहे दोनों। आईडी प्रूफ लगाए हैं दोनों ने अपना। होटल पे रिसेप्शन का रजिस्टर दिखाओ। हाँ तो रिसेप्शन का रजिस्टर भी तो होगा। मस्त अय्याशी चल रही है? अबे भाई को बोला, मम्मी को बोला, अपनी को। तेरे अभी पूरा बायोडाटा निकलवा रहा हूँ। और तू बोल किसका डोमेस्टिक वायलेंस करेगी? अय्याशी बॉयफ्रेंड के संग कर रही है और मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस लगा रही है। सबूत चाहिए तुम दोनों को। होटल का नाम है आरजू स्टे, दयालबाग में, और पिछले 1 घंटे से ये रूम के अंदर है, अय्याशी कर रहे हैं। 1 साल से इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों को, और दोनों के माफी नाम है और सारी चीज़ें पुलिस में गई हुई हैं। मामला यूपी के आगरा का है। यहाँ एक चांदी कारोबारी ने अपनी पत्नी को एक होटल में अन्य युवक के साथ पकड़ा। पति का आरोप है कि पत्नी पिछले 1 साल से फेसबुक के जरिए एक युवक से संपर्क में थी। सोमवार को उनका पीछा करते हुए पति होटल तक पहुंचे, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। पति ने बताया कि ये पति और पत्नी दोनों की ही दूसरी शादी है और दोनों को इस शादी से एक बेटी है। पति का आरोप है कि पत्नी घर में अक्सर क्लेश करती है और उसकी ओर से कई बार घरेलू हिंसा की शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी है। पति ने बताया कि वो पिछले 1 साल से अपनी पत्नी पे नजर रख रहे थे और उन्हें अपने कथित प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश में थे। सोमवार को पत्नी स्कूटी लेकर बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली। बेटी को उन्होंने अपनी सहेली के पास छोड़ा। शक होने पर पति ने उनका पीछा किया। देखा कि पत्नी दयालबाग रोड के एक होटल में पहुंच गई है। पति को पत्नी पर शक तो था ही, उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए कुछ देर होटल के बाहर इंतजार किया और उसके बाद होटल का कमरा खुलवाया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि प्रेमी वहां पहले से ही मौजूद था और पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ होटल के अंदर दाखिल होते हुए देखा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो पर लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी।
कुछ लोगों ने बदलते समय के साथ रिश्तों में आई प्यार और विश्वास की कमी की बात कही। वहीं कुछ लोगों ने कानून का हवाला दिया और कहा कि अडल्ट्री अब गैर कानूनी नहीं है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर दो लोगों को साथ रहना ही नहीं है तो फिर सामने वाले को परेशान क्यों करना, म्यूचुअली तलाक ले लें और शादी को खत्म करें। एक यूजर ने कहा, बीवी को पति के साथ नहीं रहना था तो साफ मना कर देना चाहिए, ऐसा केस करके क्या साबित करना चाहती थी, ये तो दूसरों को परेशान करने वाली बात है। एक और यूजर ने कहा, अगर कोई पसंद नहीं तो आराम से म्यूचुअल डिवोर्स लेकर रिश्ता खत्म करें, पुलिस वालों और अदालत में पैसे बर्बाद मत करो। वहीं एक यूजर ने सवाल उठाया कि अडल्ट्री यानी व्याभिचार तो लीगल है ना। इस सवाल पर कुछ लोगों ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे केसेस में कोर्ट को तुरंत डिवोर्स देना चाहिए, वो भी बगैर एलिमनी और पति की कमाई में से कोई भी हिस्सा दिए। इस वीडियो को अगर आपने गौर से देखा हो तो पति बार बार ये कहता है कि पुलिस को बुलाओ। इस बात पर सवाल उठाते हुए लोगों ने कहा कि इसमें पुलिस का क्या रोल है, जबकि अडल्ट्री यानी व्याभिचार कोई जुर्म थोड़ी है। आपको बता दें, इस मामले में साफ नहीं है कि पत्नी की ओर से तलाक का मामला दाखिल किया गया है या नहीं, लेकिन कुछ यूजर्स ने बताया कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे केस में हो सकता है कि पत्नी को कोई एलिमनी ना मिले। एक यूजर ने कहा कि व्याभिचार तो कानूनी है, लेकिन पत्नी ने पति पर घरेलू हिंसा का केस किया है, इसलिए अगर व्याभिचार साबित हो जाता है तो पुलिस या कोर्ट पत्नी को कोई फायदा नहीं देगा, पत्नी को बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आपको बता दें कि तलाक के मामलों में पत्नी का चरित्र यानी अडल्ट्री या अनैतिक संबंध कोर्ट में ठोस सबूतों के साथ अगर साबित हो जाए तो एलिमनी की राशि या तो कम हो सकती है या पूरी तरह से रद्द भी की जा सकती है। लेकिन ये बात जरूरी है कि केवल आरोपों पर यह निर्भर नहीं करता, इसके लिए पुख्ता साक्ष्य होने जरूरी है। कानून क्या कहता है? कानून के मुताबिक भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का प्राथमिक उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि तलाक के बाद कोई भी पक्ष अचानक आर्थिक तंगी या गरीबी में न आए। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 और सीआरपीसी की धारा 125(4) के तहत अगर पति ये साबित कर देता है कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के स्वेच्छा से अलग रह रही है या फिर व्याभिचार में लिप्त है तो पत्नी का मेंटेनेंस पाने का अधिकार खत्म हो सकता है या फिर राशि बहुत कम हो सकती है। तो कैसे सबूत मान्य होंगे? जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, केवल आरोप या शक के आधार पर पत्नी को चरित्रहीन नहीं माना जा सकता। पत्नी के चरित्र या अफेयर को साबित करने के लिए ठोस सबूत होने चाहिए, जैसे कि तस्वीरें, वीडियो, होटल या ट्रैवलिंग बुकिंग की रसीदें, व्हाट्सएप चैट, ईमेल या कॉल रिकॉर्डिंग या फिर गवाहों के बयान। इसमें प्राइवेट डिटेक्टिव की रिपोर्ट भी शामिल होती है। आपने अगर इस वीडियो को गौर से देखा हो तो पति बार बार ये कहता नजर आता है कि मुझ पर घरेलू हिंसा का केस किया गया है और खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में रुकी हुई है। संभवतः यहाँ पति साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाया कि उन्होंने अपनी पत्नी को एक गैर मर्द के साथ पकड़ा है। माना जा सकता है कि पति के मन में ये बात होगी कि अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो उनके पास एक साक्ष्य होगा ये प्रूव करने के लिए कि उनकी पत्नी अडल्ट्री में लिप्त थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला अब तक कोर्ट में नहीं गया है, यानी दोनों ने डिवोर्स का केस दाखिल नहीं किया है। बताया जा रहा है कि जोरदार हंगामे के बाद पति और पत्नी दोनों थाने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक न्यू आगरा थाने में समझाइश के बाद दोनों के बीच समझौता हो गया और बिना शिकायत के पति पत्नी वापस लौट गए। इस बारे में थाना अध्यक्ष न्यू आगरा निशामक त्यागी ने बताया कि दोनों पक्षों ने शिकायत नहीं की। शाम करीब 6 बजे दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। देखिए, एक बात साफ कर दें, ये मामला जिस तरीके से दिखाया गया हो सकता है कि वैसा हो ही ना। इस मामले के कई पक्ष और कई पहलू हो सकते हैं। क्योंकि महिला पूरे वीडियो के दौरान चुप थी, उनकी ओर से कोई बयान भी जारी नहीं किया गया। क्या पति की ओर से वाकई महिला के साथ घरेलू हिंसा की गई थी? इस बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है। इस वीडियो के बाबत बहुत से लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि ये मामला पति और पत्नी दोनों के बीच का है। एक पति और पत्नी के रिश्ते में तमाम तरह की ऐसी बातें हो सकती हैं जो समाज को पता ना हो। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि अडल्ट्री कोई कानूनी जुर्म नहीं है, 2 अडल्ट लोग अपनी समझदारी और आपसी समझ से किसी भी रिश्ते में दाखिल हो सकते हैं। हालांकि अडल्ट्री के केस में एलिमनी पर सवाल उठ सकता है।
बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपके जहन में क्या ख्याल आया? कि आपको लगता है कि पति की ओर से लगाए गए तमाम आरोप सही थे और यहाँ पत्नी की गलती है, या आपका मानना है कि यहाँ पर पति की भी गलती हो सकती है? क्या आपके हिसाब से पत्नी का भी कोई और पक्ष हो सकता है? अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।